क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए आज इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कर रहे हैं। लगातार मैं आपको मॉडल पेपर दे रही हूँ। तो आज आपका इसमें 5वां सेट होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बाकी के सेटों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो है, आप जा कर के देख लें अच्छे से। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है सुरसागर के रचनाकार हैं। तो सुरसागर के रचनाकार कौन है? सूरदास जी हैं। दूसरा है किस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 31 वर्ण हैं। तो कौन सा छंद आपका रहेगा? सवैया छंद आपका इसमें रहेगा। तीसरा है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में इनका जन्म हुआ था। चौथा है एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? देखिए, एक से अधिक अर्थ हमें देंगे तो अनेकार्थी शब्द कहलाएंगे। पांचवा, मैं क्यों लिखता हूँ के लेखक का नाम है। तो इनका नाम क्या है? अज्ञे हैं इसके लेखक। अगला है दोहा छंद की प्रथम एवं तृतीय पंक्ति में डेढ़ मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं होती हैं। और देखिए, आपको यदि मॉडल पेपर वार्षिक परीक्षा के लिए लेना है तो यूट्यूब पर तो हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन ऐप पर आपको 100% एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन आपको ऐप पर देखने को मिलेंगे। फुल सॉल्यूशन के साथ साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो देखिए, आप भी समझ सकते हैं, जो काम पैसों से होता है वो काम मुफ्त में नहीं होता है। कम फीस आपके लिए रखी है, बहुत ही मेहनत की है आपके लिए, केवल इसीलिए थोड़ी सी हमने फीस रखी है। तो आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लीजिए आप और जल्दी से ऐप से आप जुड़े। तो चलिए अब हम रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। पहला है बिहारी डेडेस के प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो ये रीतिकाल के प्रमुख कवियों में से एक है। तो रीतिकाल हम यहाँ पे भर लेंगे। अगला है कविता के रचना विधान को डेडेस कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उसको छंद कहते हैं। अगला है लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म डेडेस गांव में हुआ। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? भानपुरा में। अगला है चंद्रमुख में डेडेस समास है। तो चंद्रमुख में आपका कर्मधारय समास है। पांचवा है डेडेस क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। तो ये आपका रहेगा इस पे हाँ, क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। अगला है आपका कभी कभी लेखक डेडेस दबाव से भी लिखता है। तो कभी कभी लेखक क्या है? बाहरी दबाव से भी लिखते हैं। तो बाहरी दबाव से भी वे लिखते हैं। अब तीसरे प्रश्न की ओर हम यहाँ से बढ़ेंगे। तो तीसरा आपका प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है प्रकृतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए। तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये यहाँ पे हम लिख लेंगे असत्य, क्योंकि देखिए प्रयोगवाद की विशेषता है ये, उसमें नए नए प्रयोग किए गए हैं, प्रकृतिवादी में नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ प्रयोगवाद ताकि आप समझ जाएं। अगला है दोहा एक सममात्रिक छंद है। तो ये आपका असत्य रहेगा। असत्य, क्योंकि यहाँ अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद है। अगला है आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है भाववाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो ये आपका सत्य रहेगा, क्योंकि कर्म के अनुसार नहीं, कर्ता के अनुसार होती है। तो ये असत्य, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे कर्ता। तो देखिए कम शब्द में लिखा है ताकि आप समझ जाए, इसकी जगह पे है कर्ता। आए तो सत्य कर देना है। अगला है लेखक की प्रत्येक रचना श्रेष्ठ होती है। तो ये आपका
इसमें क्या रहेगा, सत्य रहेगा, क्योंकि सभी तो श्रेष्ठ नहीं हो सकती हैं, कुछ ही श्रेष्ठ होती हैं, तो ये असत्य है। अगला है साहित्य लहरी तुलसीदास की कृति है, तो ये आपका सत्य है। अब अगला आपका जो प्रश्न है उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। पहली है मंगलेश डबराल, तो इसकी जोड़ी रहेगी मानवीकरण। दूसरा है मानवीय क्रियाओं का, तो क्या है, सॉरी, यहाँ पे जो मंगलेश डबराल हैं इसकी जोड़ी रहेगी नेशनल बुक ट्रस्ट, ये पहली जोड़ी। और ये वाली आपकी यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ये वाली दूसरी जोड़ी रहेगी आपकी मानवीय क्रियाओं का मानवीकरण। और राम वृक्ष बेनीपुरी, तो चिता के फूल। और भिक्षु के पत्र, तो इसका रहेगा भदंत आनंद कौशल्यान। और जो ईश्वर में विश्वास रखता है तो उसे हम आस्तिक बोलते हैं। और मैया, तो मैया क्या करती थी, मैया कड़वा तेल लगाती थी, तो ये हो गई आपकी जोड़ियाँ। अगला जो प्रश्न है एक वाक्य में उत्तर है, तो पहला है आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, तो आत्मकथ्य रचना है आपके पाठ्यक्रम में, तो आत्मकथ्य। अगला है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, चौपाई। अगला है बाल गोविंद भगत क्या करते थे, तो बाल गोविंद भगत है वो क्या करते थे, खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी। और साथ में क्या करते थे वो, दोनों बता रही हूँ यहाँ पे, भजन भी करते थे वो, भजन। भजन कीर्तन दोनों कार्य वे करते थे। अगला है एक अनार 100 बीमार का अर्थ है, तो वस्तु कम है और चाहने वाले अधिक हैं, ये इसका अर्थ रहेगा। तो क्या है, वस्तु कम और चाहने वाले अधिक। अगला है जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था, तो परमाणु बम, परमाणु बम। अगला है आपका कामयानी किसकी रचना है, तो कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद। तो ये हो गई आपका यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, तो यहाँ से आपका छठा प्रश्न है प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख 2 विशेषता लिखिए। 7वें में जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं पर लिखनी है, 2 रचना और काव्यगत विशेषता। और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। 9वें में बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। 10वें में खंड काव्य किसे कहते हैं, हिंदी के 4 खंड काव्यों के नाम लिखिए। 11वें में श्रृंगार रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। और आपका 14वां है पाठ के आधार पर बताएं कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकटित हुई है। और जीवनी आत्मकथा में अंतर और निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताना है। तो देखिए ज़्यादा आप सोचे नहीं, जल्दी से आप ऐप से जुड़े, ऐप का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए और मॉडल पेपर आप ले जल्दी से। फुल सॉल्यूशन भी आपको दिया गया है, तो जल्दी से आपको कंप्लीट भी करना है, समय भी आपका लगेगा। तो देखिए कम समय है आपके पास, तो जल्दी से आप तैयारी में लगे और यहाँ से आप सभी प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो आज इस वीडियो में आपको हिंदी का सेट ई बताया है, 5 सेट आपके हो गए हैं। अगले वीडियो में आप 6ठा सेट पढ़ने वाले हैं, जब तक आप सेट ई को अच्छे से कंप्लीट करें।